अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम बात करेंगे जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कुवैत में है अभी उनके बारे में बात करेंगे, टीचर के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है उनके बारे में बात करेंगे, और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं तो सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है जैसे कि आपको मालूम है, जो सामान के जो भी सामान कुवैत के अंदर एंट्री करता है तो वो कहीं ना कहीं से जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी कुवैत ने अपने सारे बॉर्डर को बंद कर रखा था, इसी तरीके से वहाँ पे कोई भी आ जा नहीं रहता। लेकिन अभी जो है हाल ही में एक अपडेट आ रही है निकल के, एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो कि अब बड़ा बड़ा ट्रोला होता है उसके अंदर वो छुपा हुआ था और इलीगल तरीके से वो एंट्री करना चाह रहा था कुवैत के अंदर। तो उसमें देखा गया तो वो कम्बल वगैरह ओढ़े हुए उसके अंदर पड़ा हुआ था और देखा गया, चेक इन वगैरह किया गया सही तरीके से, तो उसको वहाँ पे दे पाया गया और पाने के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे पूछताछ वगैरह चल रही है। तो अगर आप भी इस तरीके का कुछ भी कामकाज करते हैं, गलत तरीके से एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं और फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। यह है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान से 131 डॉक्टर, नर्सिस और टेक्नीशियन जो है वो पाकिस्तान से लाए गए हैं, जिसमें कि कुवैत सरकार ने जो है उनको इजाज़त दी थी और कुवैत में आने के बाद में वो लोगों ने जो है अपनी पोस्ट को संभाला है और उन लोगों की मदद करना शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अदरवाइज इसके हवाले से और भी कुछ अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बड़ी जो है प्रेस रिलीज हुई है, जिसमें कि आप लोगों को अगर हिस्सा लेना है तो मैं आपको बता देता हूं उसमें किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अगले महीने रिपब्लिक डे है, जिसमें कि 26 जनवरी मनाई जाती है। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुवैत के अंदर एक जो है, ये मान के चलिएगा आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये 3 तारीख से पार्टिसिपेट करेंगे और 25 तारीख तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उसमें चीज़ें क्या होंगी, जितने भी लोग इंडिया के हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, चाहे वो इंडिया के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, आपकी जो है स्टेटों के बारे में हो सकते हैं, तालाबों के बारे में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा 26 जनवरी के बाद में अगले दिन उसका रिजल्ट आ जाएगा और जिसका जो भी सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, बताएगा सारी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को शेयर करेगा, तो उसको कुछ इनाम से नवाजा जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी नॉलेज को देखिए कि आपके पास में नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है, तो ज़रूर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है सिविल एविएशन की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है फ्लाइट के हवाले से ऐलान हो चुका है, 2 जनवरी से फ्लाइट है जिस तरीके से पहले चल रही थी उस तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। जिस एयरवेज को कुवैत ने जो है इजाज़त दी है वही एयरवेज जो अब चलेंगी। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों को वापस लाया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप ज़रूर अपने कफिल या जो है कंपनी से कांटेक्ट करें ताकि आपकी जो है वापसी हो जाए और आप अपने कामकाज पे वापस लौट सकें। अब काफ़ी सारे लोग जो है दुबई के अंदर फंसे हुए हैं तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि 2 जनवरी के बाद में वो लोग एंट्री कर सकेंगे और कुवैत के अंदर। और दुबई की सरकार की तरफ से जितने भी लोग विजिट वीज़ा पे दुबई के अंदर एंट्री किए हुए थे तो उनके वीज़ा को 1 महीने के लिए और एक्सचेंज कर दिया गया है, यानी कि 1 महीने के लिए आपके वीज़ा को और बढ़ा दिया गया है। अगर आप दुबई के अंदर अभी एंट्री किए हुए हैं, आपका क्वारंटीन पूरा हो चुका है, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो एक्सचेंज हो चुका है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खुशखबरी है जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर होने वाले थे तो उन लोगों के वीज़ा जो है ऑटोमेटिकली 1 महीने के लिए और एक्सचेंज कर दिए गए हैं।
अब बढ़ते हैं, जो लोग अभी कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, दुबई के अंदर मौजूद हैं, अभी पहुंचे नहीं है, तो वो कब तक चले जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2 जनवरी के बाद में जैसे ही फ़्लाइटें शुरू होंगी तो तुरंत जितने भी लोग कुवैत में जाना चाहते हैं दुबई से, तो उनकी तुरंत फ़्लाइटें जो है वो चालू कर दी जाएंगी और उन लोगों को जो है एंट्री मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये आ रही है कुवैत की वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे लोग जो है इससे रिलेटेड कमेंट किए हैं और पूछे हैं कि हमारे वीज़ा को एक्सचेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कुवैत सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी टीचर लोग हैं उनको फुल बुलाने की तैयारी चल रही है और जल्दी ही उन लोगों को जो है इजाज़त मिल जाएगी। जितने भी टीचर हैं लगभग 300 से प्लस टीचर को बुलाने की इजाज़त दी जा रही है और बाकी जितने 600 टीचर को टर्मिनेट किया जा रहा है उनको नहीं बुलाया जाएगा। वो अभी भी अपनी कंट्रियों में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए ये है गुड न्यूज़ कि जितना भी उनका पेमेंट बनता है, चाहे वो लास्ट में जब बंदा जो है वहाँ से रिज़ाइन देता है और जब देश छोड़ कर आता है, अपना पूरा ड्यूटी करके आता है, तो उसके बाद में उसका कुछ पेमेंट होता है तो वो उस तक पहुंचाया जाएगा। तो कुवैत सरकार का कहना है कि जितना भी उनका पेमेंट बनेगा 5,000 KD, 10,000 KD, 20,000 KD, जितना टीचर का हक बनता है हम उसको उसके ही देश में पहुंचाएंगे, उसके घर तक पहुंचा देंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं और इस दौरान आपको नहीं बुलाया जाता है, आपकी ड्यूटी ख़त्म कर दी जाती है, आपके वीज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है या एक्सपायर हो चुका है, तो आपका जो पैसा है जो भी कुवैत की एम्बेसी इंडिया के अंदर है आपको उससे कांटेक्ट करना होगा और वो आपकी मदद करेगी और वो जितना भी पैसा आपका बनता है वो सारा कुछ आपको दिलाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही थी आज की बड़ी अपडेट। अब जिनके वर्क वीज़ा हैं या अदर वीज़ा हैं तो उनका अभी कोई भी एक्सचेंज करने का इरादा नहीं है कुवैत गवर्नमेंट का, और जैसे ही इरादा होएगा तो हम आपके सामने ज़रूर वीडियो बनाकर लेकर आएंगे और आप लोगों को बता देंगे कि आपका वीज़ा एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से वीज़ा को वो आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि अभी तक यही अपडेट आ रही है, किसी भी तरीके से कुवैत सरकार का इरादा नहीं है वीज़ा को आगे बढ़ाने का। और अगर आप कंपनी में काम करते हैं या कफिल के पास में काम करते हैं तो आपको अपने कफिल को या कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, वही जो कुछ है वो कर सकते हैं, क्योंकि कुवैत सरकार ने है सारा कुछ जो है उनके हाथ में दे दिया है। अगर वो चाहते हैं तो उनके वीज़ा को बढ़ा सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो एक्सपायर होने के बाद में नहीं बढ़ाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आपको सही तरीके से नॉलेज मिल जाए और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हमेशा मैं आपको इसी तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जो है काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे, आप हमें ये बताइए नया वीज़ा कब से शुरू होगा। तो नए वीज़ा के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हमें सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह, और वो जो कमेंट करते हैं कुछ लोग उन लोगों का भी जवाब दे देते हैं। किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड कमेंट करें तो उनका जवाब भी प्रोवाइड कर देते हैं उनको। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से जो है उन लोगों का जवाब देते रहेंगे और जो नॉलेज आपके पास में है लोगों तक देते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।